क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मचंदन रजक। पिछले दिनों आपने एक मुद्दा उठाया था एएनएम और जीएनएम बहनों के लिए जिस पेमेंट को लेकर के। जी जी। आपने बताया था कि मैं सही जांच करके फिर से बताऊंगा आपको। तो क्या आप जांच में क्या पाए? सर जांच में हम ये पाए सर कि जीएनएम ग्रेड के द्वारा मुझे बराबर शिकायत मिल रही थी कि मेरा वेतन जो है भुगतान नहीं हो रहा है माह सितंबर से, जिसके चलते हम भुखमरी के कगार पर हैं। हमारा घर परिवार का जो है भविष्य चौपट हो रहा है। तो हमने सभी जीएनएम बहनों को हम आश्वासन दिए थे कि आपके कहने से हम नहीं मानेंगे जब तक हम असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय में नहीं पहुंचेंगे और जब तक हम इसका वास्तविक गहन छानबीन नहीं करेंगे तब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। अच्छा। और आज हम असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय सदर अस्पताल जमुई में अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ हम उपस्थित हैं और कार्यालय से जब संपर्क किया गया तो मुझे पत्र भी वो उपलब्ध कराए हैं और पत्र का हम गहन अध्ययन कर रहे हैं। तो हमको स्पष्ट रूप से ऐसा पता चल रहा है कि निदेशालय स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हमारे द्वारा कुल 11 पत्र निर्गत किया गया है और 11 पत्र के अंतर्गत ही हमने नियुक्ति किया है। अच्छा। और पूरे बिहार में हमने मात्र 11 जीएनएम का नियुक्ति पत्र निर्गत किए हैं, जिसका कि वेबसाइट पर अपलोड है और उनका नियमित रूप से भुगतान भी किया जा रहा है। बाकी शेष जो शिकायत है उसके बारे में निदेशालय का कहना है कि उसका नियुक्ति हमने किया ही नहीं। अच्छा। लेकिन पत्र तो मुझे प्राप्त है सर। अब ये पत्र में कहाँ तक सच्चाई है कि हमारे जीएनएम बहनों का दोष है, ये निदेशालय स्वास्थ्य विभाग का दोष है, ये तो जांच का विषय है। और जब तक जांच स्पष्ट नहीं होता है तब तक ये वेतन भुगतान के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। आप जिला अध्यक्ष हैं तो इसको लेकर के जांच के लेकर के क्या करेंगे? जांच के संबंध में अगर किसी बहनों के साथ में अगर समस्या है और वास्तविक में सरकार अगर नियुक्ति की है और उसका वेतन अगर बाधित है तो इसको तो हम किसी परिस्थिति में हम लोग छोड़ेंगे नहीं। संघर्ष मेरा जारी ही रहेगा और इस समस्या का सुलह करने के लिए हम लोग निदेशालय स्वास्थ्य मंत्रालय पटना तक भी जाने के लिए तैयार हैं कि हमारा कर्मी दोषी है या निदेशालय स्वास्थ्य विभाग। जिला महासंघ गौबुद्ध का कोषाध्यक्ष हुए। महासंघ का कोषाध्यक्ष हुए। अच्छा, कोषाध्यक्ष। जी जी। आप किस विभाग में हैं? हम सिंचाई विभाग में हैं। सिंचाई विभाग में। आपने जो मुद्दा उठाया अभी, जैसा कि आपके अध्यक्ष साहब बता रहे थे, क्या मतलब? हम लोग यहाँ स्वास्थ्य विभाग में असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी के यहाँ आए थे। यहाँ के बड़ा बाबू के द्वारा कहा गया और चिट्ठी उपलब्ध करवाया गया और है ना महिला के द्वारा जीएनएम के स्टाफ के द्वारा हम लोग के पास शिकायत आया था कि हम लोग का वेतन अवरुद्ध है सितंबर से ही। अभी तक अवरुद्ध है, जैसे भुखमरी का कागार पर है। लेकिन परंतु हम लोग को ये जांच में पता चला कि बिहार में 11 गो पत्र नियुक्ति संबंधी जो निर्गत किया गया है और 228 पत्रांक 228 के द्वारा बिहार के बहुत सारे जीएनएम का नियुक्ति किया गया है। लेकिन है क्या, मेरा कहना है खासकर कि निर्देशालय के द्वारा यानी सरकार के द्वारा निर्देशक के द्वारा यानी डायरेक्टर इन चीफ के द्वारा नियुक्ति भी किया गया, हाँ, और सिलेक्शन भी किया गया और उसके बाद वेतन अवरुद्ध किया गया, यानी कहीं ना कहीं दोषी है। हाँ, फर्जीवाड़ा है, कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा है, यानी निर्देशक के द्वारा फर्जीवाड़ा है या उनके कार्यालय के द्वारा फर्जीवाड़ा है या आपका है ना जो जीएनएम महिला है उनके द्वारा कहीं ये चीज है, कहीं ना कहीं है। ये जांच में हम लोग के महासंघ जिलाध्यक्ष के द्वारा हम लोग के उनके मार्गदर्शन में हम लोग है ना निर्देशक को भी है ना पताचार करेंगे, जांच कर पता करेंगे है क्या मामला, कहाँ अवरुद्ध है, जिसके कारण है ना हम लोग का है ना यही प्रक्रिया भी चल रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम निरंजन कुमार। आप शल्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय में आज आपने जो समस्या को लेकर के मिले, क्या पता चला? जी, यहाँ पर हम सदर अस्पताल में कार्यालय में संपर्क किया तो उसमें पाया क्या कि जो जीएनएम का जो 11 लेटर जो बहाली हुआ है सरकार से जो निकला है उसमें से जो नियुक्ति निदेशालय द्वारा जीएनएम 32 का जो हुआ है उसमें 277 लेटर नंबर जिक्र नहीं किया गया है। अच्छा। और जो कि 277 लेटर का से जो है ना जीएनएम का बहाली हुई है, इससे लगता है कि निदेशालय पटना से जो चिट्ठी प्राप्त है उस कार्यालय के द्वारा और यहाँ जमुई के द्वारा लिखा भी गया है पटना निदेशालय को, जो कहीं भी त्रुटि यहाँ से लिखा गया जी, जो त्रुटि वहीं से पटना निदेशालय से है उसका निराकरण पटना कार्यालय से ही होगा। जो है प्रतिनिधि मंडल हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग।